Good morning, students. Today we are going to continue our second part of our lesson. First lesson of the first flight, class 10, a letter to God. Yesterday I told you about Lenko and his crops that they were destroyed. लेंको उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पास कुछ भी नहीं था अपनी फैमिली को रन करने के लिए और कोई हेल्प की उम्मीद भी नहीं थी कि किसी से मदद मिले। अब उसके पास अगर कोई होप थी, आशा थी, तो वो सिर्फ एक ही आशा थी, वो किससे थी? गॉड से। भगवान पर उसको विश्वास था कि अब एकमात्र इस दुनिया में मेरी मदद करने वाला कोई है, तो वो कौन है? भगवान, गॉड। इसीलिए वो क्या करता है? भगवान को एक पत्र लिखता है कि भगवान मेरे आप 100 पीसोस की हेल्प करें, 100 पीसोस की हेल्प करें, यानी इतने पैसे की मेरी हेल्प करें जिससे कि मैं दोबारा से अपनी खेती, अपनी फसल को कंटिन्यू कर सकूं, दोबारा से फसल को ग्रो कर सकूं और अपनी फैमिली को चला सकूं। अब देखते हैं इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसने गॉड के लिए जो लेटर लिखा है वो लिख चुका है और उसने मेल कर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ? वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर, a fresh, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या हुआ? उसने तो लेंको ने लेटर मेल कर दिया गॉड के लिए। उसके बाद एक एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, पोस्टमैन, वेंट टू हिज बॉस, वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस से कहता है, बॉस को अपना जो लेटर गॉड के लिए था, एड्रेस गॉड के लिए लिखा हुआ था, वो लेटर अपने पोस्टमास्टर को दिखाता है और उससे कहता है कि मेरा पोस्टमैन का जो अभी तक का कैरियर है, इतने सालों से मैं पोस्टमैन की जॉब कर रहा हूँ और आज तक मैंने कभी भी किसी भी लेटर के ऊपर गॉड के लिए एड्रेस किया हुआ लेटर आज तक नहीं देखा। मैंने पहली बार एक ऐसा लेटर देखा है जो जिस पर गॉड का एड्रेस लिखा है। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। अब यहाँ पर पोस्टमास्टर की पर्सनैलिटी बताई गई है। मोटा था, फैट था, एमिएबल था। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। जो पोस्टमास्टर था वो कैसा था? फ्रेंडली था, इन अ लुकिंग वे और इन अ टॉकिंग वे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जब उसने सुना पोस्टमास्टर ने कि पोस्टमैन ने बताया कि गॉड का एड्रेस दिया हुआ ये लेटर हमारे हाथ में आया है, तो उसकी भी हंसी निकल गई। पोस्टमास्टर भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन बाद में पोस्टमास्टर थोड़ा सीरियस हो गया कि शायद ऐसा भी इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जो आज भी भगवान पर इतना विश्वास करता है कि भगवान हमें रिप्लाई देगा। भगवान को अगर हम कोई लेटर लिखते हैं तो भगवान उस लेटर का रिप्लाई हमें ज़रूर देगा। तो इस तरह से वो सोचता है कि अगर किसी का इतना फेथ है तो उसके फेथ को, उसके विश्वास को हम क्यों तोड़ें। तो इसीलिए पहले तो पोस्टमास्टर को पहले थोड़ी हंसी आई। हंसी होने के बाद हंसते हंसते उसके मन में ये विचार आया कि किसी का तो ये बहुत बड़ा विश्वास है, फेथ है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, और पोस्टमास्टर सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, और लेटर को डेस्क पर रखते हुए बोलता है, व्हाट फेथ! आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और अब मैं यही चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने भगवान के लिए लेटर लिखा है, तो उसका मैं भगवान से विश्वास नहीं टूटने दूंगा। उसने भगवान के ऊपर विश्वास किया है तो उसका विश्वास वैसे ही बना रहेगा और उसको रिप्लाई भी एज अ गॉड, जैसे कि
कि भगवान की तरफ से कोई जवाब आ रहा है वैसा ही उसको रिप्लाई मिलेगा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और यहाँ पर वो ये समझ लेता है कि किसी व्यक्ति का इतना बड़ा बिलीफ है, कितना बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा फेथ है कि भगवान से उसने करस्पॉन्डेंस किया है, भगवान के लिए उसने लेटर लिखा है, तो उसके फेथ को बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि आज भी वी ऑल नो दैट ऑल द ह्यूमैनिटी एंड ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, अधिकांश मानना यही है कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से धरती पर जीवन अभी भी चल रहा है। तो ऐसा विश्वास होता है, तो ऐसे विश्वास को कोई सामने अगर अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो उस विश्वास को टूटने नहीं देता। और आज भी इस दुनिया में बहुत है कि भगवान को, अधिकांश लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब मैंने अभी बताया कि पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि उस व्यक्ति का, जिसने भी भगवान के लिए पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, कि उसका विश्वास टूटे। ही वॉन्टेड टू हैव हिज फर्म फेथ, वो चाहता था कि उसका फेथ, उसका विश्वास बना रहे। इसलिए वो अपने किसी पोस्टमैन को बोलता है कि इस लेटर का तो हमें आंसर देना है, इसका रिप्लाई हमें देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उन्होंने वो लेटर खोला, उसको पढ़ा, तो उनके सामने एक बात और सामने आई कि हमें इस लेटर का जवाब देने के साथ साथ, हमें इस लेटर का जवाब देने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है? पेपर की आवश्यकता है, वी ऑल्सो नीड इंक, वी ऑल्सो नीड पेपर एंड वी ऑल्सो नीड राइटिंग। तो ये सब कुछ के अलावा कि हमें अपनी अच्छाई भी रखनी है, लिखना भी है, इंक की आवश्यकता है, पेपर की भी आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के अलावा भी हमें कुछ और भी चाहिए था। उस व्यक्ति के विश्वास को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए कुछ और भी चाहिए था। वो क्या था? और कुछ, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने तो, पोस्ट मास्टर ने ये डिटरमाइन कर लिया था, ये पक्का निश्चय कर लिया था, डिसीजन ले लिया था, रेजोल्यूशन था उसका कि मुझे तो उसकी मदद करनी है। अब उसके लिए कुछ और भी जो चाहिए था, वो भी अगर हम डिमांड पूरी कर सकते हैं तो वो भी डिमांड हम उसकी पूरी करेंगे। लैंको की सारी बातें रखी, तो इस तरह से वो मदद करने के लिए तैयार है। He asked for money from his employees. He himself gave part of the salary, and several friends of his work obliged to give something for an act of charity. अब उसने अपने साथ के जो और एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, सबसे हेल्प के लिए बोला था, क्योंकि जो समथिंग मोर उनको चाहिए था वो 100 पीसोस चाहिए था। अब ये जो पैसे उसको चाहिए, उसको भेजने के लिए, मदद के लिए, तो उसने सोच लिया कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबसे थोड़ा थोड़ा शेयर लेंगे तो लैंको की मदद पूरी तरह से हो जाएगी। इसलिए उसने, पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प मांगी लैंको की मदद करने के लिए, खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्क ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्ट मास्टर के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, in a way of help, एक मदद के रूप में, एक काइंडनेस के रूप में, दया के रूप में। तो अभी तक उसने अपने एम्प्लॉयज़, अपने कंपेनियंस, वर्कर्स जो पोस्ट ऑफिस में थे, उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की। पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट उसको दिया, और यहाँ तक कि उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी एक्ट ऑफ चैरिटी, इन अ वे ऑफ हेल्प, मदद के रूप में उन्होंने भी कुछ पार्ट दिया। तो इस तरह से जितना भी उनके पास कलेक्ट हुआ, जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, वो सारा इकट्ठा करके उन्होंने लैंको को दोबारा से वापस लेटर के द्वारा भेज दिया। जो एड्रेस लेटर में था उसी एड्रेस पर भेज दिया।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया, सबने मिलकर इकट्ठा कर लिया, जो भी कलेक्शन हुआ वो पूरा 100 pesos नहीं हो पाया। वो कितना हुआ? मोर देन हाफ, 50% से वो ज़्यादा हुआ। और जितना भी इकट्ठा हुआ उन्होंने डिसीजन लिया कि इतना ही हम उसको भेज देते हैं। और he put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing a single word as a signature God। और एक हेल्प के लिए जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो कितना हुआ था? 70 pesos, मोर देन हाफ। इतना उसने कलेक्ट करके पोस्टमास्टर ने एक एनवलप में डाला ये पैसा। एनवलप में डालने के बाद उस पर एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर सिग्नेचर लेटर के ऊपर करके वो लेंको को सेंड कर दिया गया, भेज दिया गया। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अब अगले संडे फिर से लेंको थोड़ा जल्दी आ गया कि मेरे नाम का कोई लेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो ये पोस्टमैन जिसको ये लेटर पहले मिला था, गॉड के नाम से लिखा हुआ, गॉड के एड्रेस पर लिखा हुआ, उसी पोस्टमैन ने वह लेटर जिसमें पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे वो लेटर लेंको को दे दिया। और ये एक्सपीरियंस किया, ये उसने अनुभव किया कि शायद अब लेंको सेटिस्फाइड होगा, उसकी मदद हो गई है, उसकी हेल्प हो गई है, कंटेंटेड दिखाई देगा, उसके चेहरे पर कंटेंटमेंट दिखाई देगी, संतोष दिखाई देगा कि भगवान ने उसकी मदद कर दी है। ये सारी बातों को देखने के लिए एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और पोस्टमास्टर ने भी अच्छा काम किया था, उसका ये अनुभव वो लेना चाह रहा था कि देखते हैं कि लेंको का रिएक्शन क्या होगा। और वो पोस्टमास्टर कहाँ से देख रहा था? अपनी ऑफिस से देख रहा था कि देखते हैं कि लेंको के चेहरे पर अब कैसा एक्सपीरियंस आएगा, उसको कैसा लगेगा जब उसकी मदद हो गई है, क्योंकि हमने तो एक मदद के रूप में अच्छा काम किया है, तो हमें भी एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेंको के चेहरे पर इतना भी सरप्राइज नहीं था, थोड़ा सा भी तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसकी मदद कर दी है, बल्कि ऐसा किसका कॉन्फिडेंस था? पोस्टमास्टर का कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि शायद इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इसका फेशियल एक्सपीरियंस के द्वारा हमें लगेगा कि इसकी मदद हुई है तो शायद ये कुछ अच्छा विश देगा, कुछ करेगा। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हुआ, चेहरे पर कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई भी सरप्राइजिंग फेशियल एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन लेंको ने दिया और वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, और कब गुस्सा हुआ? जब उसने पैसे काउंट किए। और क्यों गुस्सा हुआ? God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested। अब वो अपने आप में बात करता है कि भगवान ने कोई भी गलती नहीं की होगी, भगवान कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता, और ना ही लेंको ने जो रिक्वेस्ट भगवान से किए हेल्प के लिए, मदद के लिए, 100 pesos के लिए, भगवान भी मेरी कंडीशन को देखकर मदद के लिए मना नहीं करेगा। भगवान ने भी, भगवान अगर करेगा तो पूरा ही काम करेगा, अधूरा काम क्यों करेगा? तो भगवान ने भी मेरी मदद की होगी तो पूरे 100 pesos की होगी। इसीलिए यहाँ पर लेंको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मेरे साथ यहाँ पर कोई चीटिंग हुई है, मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। Immediately Lenko went up to the window to ask for paper and ink। और तुरंत ही लेंको ने रिएक्शन दिया और जल्दी से वो विंडो के पास गया जहाँ पर जो ऑफिशियल विंडो थी, जहाँ से ये स्टैम्प वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर उसने कहा मुझे पेपर चाहिए, इंक चाहिए। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make his express his ideas।
पूरे एफर्ट के साथ एक राइटिंग टेबल पर जहाँ पर कोई काम लिखने का किया जाता है, तो हर ऑफिस में एक टेबल अलग रखी होती है कि इस पर बैठकर आप अपने लिखने का काम कर लें। तो वह वहीं पर एक ऐसी टेबल थी, वहाँ पर वो गया और वहाँ पर उस टेबल पर फिर से लेटर लिखने लगा और रिप्लाई देना था उसको कि मेरे पास जो पैसा आया वो कमाया, वो जो भी रिप्लाई देना था। और उसने जो रिप्लाई देने का उसका फेशियल एक्सपीरियंस था, एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर कैसा था कि उसकी जो आईब्रो थी वो रिंकलिंग हो गई। और ये कब होता है, रिंकलिंग आईब्रो हमारी कब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जब हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम किसी से चिढ़ रहे हैं, हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तब हम ऐसी फीलिंग ऐसा एक्सप्रेशन अपने चेहरे से शो करते हैं और हमारी आईब्रो रिंकलिंग हो जाती है। तो उसे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था किस वजह पर कि मेरे पास पूरे 100 पीसोस नहीं आए। और यहाँ पर रिंकलिंग आईब्रो से लग रहा है उसके आइडियाज़ एक्सप्रेस हो रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में बड़ा गुस्सा चल रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the emblem in the blow of the fist. जब उसने लेटर लिखना कंप्लीट कर लिया, उसका लेटर पूरा हो गया, वो विंडो के पास गया, एक स्टैम्प खरीदी उसने और फिर उसने चाट कर स्टैम्प को लेटर के ऊपर लगा दिया और फिर एक फिस्ट के साथ, एक घूंसे के साथ उसको चिपका दिया लेटर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही लैंको उस लेटर को मेल बॉक्स में डालकर गया, पोस्टमास्टर तुरंत ही जल्दी से उस लेटर को निकालने के लिए गया। उसे देखना था कि अब उसने क्या रिएक्शन दिया है, उसका क्या एक्सप्रेशन है। It said, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. अब उस लेटर में उसने क्या लिखा, भगवान के लिए लेटर लिखा कि भगवान जो भी मैंने पैसे जिस पैसे की मैंने आपसे डिमांड की थी, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, वो पैसा पूरा मेरे पास अभी नहीं पहुंचा है। सिर्फ मेरे पास आए हैं 70 पीसोस और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बाकी के पैसे भेज दें, लेकिन अब इस बार मेल के द्वारा, इस बार किसी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्ट मेल के द्वारा मेरे पास पैसा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। तो यहाँ पर लैंको ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह, बेईमान लोगों का समूह। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लैंको का विश्वास भगवान में कितना ज़्यादा था और जो उसकी हेल्प हुई है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। भगवान में बहुत ज़्यादा, एक हम कह सकते हैं अंधविश्वासी। तो इस तरीके से उसकी तो मदद हुई, लेकिन गॉड में विश्वास होना भी जरूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो करना था, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स का जो करना था, उन्होंने तो एक मदद के रूप में ही हेल्प की थी, बट द रिएक्शन वॉज डिफरेंट। द रिएक्शन ऑफ द लैंको वॉज टोटली अपोजिट, कि वो सेटिस्फेक्शन वाला उसके चेहरे पर ज़रा भी रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि दैट लैंको वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड, वह भगवान पर बहुत विश्वास करता था। इस तरह से द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड is going to be finished. Thank you students. Tomorrow we are going to start a new chapter, second. Thank you.